आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। ये पिछली वीडियो का ही एक पार्ट है जो कि मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न पर बनाई गई थी, जिसमें शामिल था गणित में 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। इस आंतरिक मूल्यांकन के भी अलग अलग भाग थे जो कि मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन्हीं का एक भाग है इंटरनल एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ जो कि 10 पूरे साल में करवानी है। तो ये एक्टिविटीज़ हम कैसे करवानी है, इसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, इस वीडियो में इस बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं 10 में से एक एक्टिविटी को, जो आप ध्यान से सुने। और सारी एक्टिविटीज़ को इसी टाइप से आपको अरेंज करना है, रिकॉर्ड बुक बनानी है और अपना रिकॉर्ड तैयार रखना है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में 10 नंबर केवल इन एक्टिविटीज़ के हैं। तो अगर मैं बात करूँ कक्षा 11 में मैथ्स एक्टिविटी की, तो इस टाइप की आप एक नोटबुक बनवा सकते हैं और जो बच्चे हैं वो नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें क्योंकि हमारे सिलेबस में है 10 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसमें हम 10 एक्टिविटी इस टाइप से आपका एक वो बनेगा, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट करके इंडेक्स बनेगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि मैंने पहले एक्टिविटीज़ इंग्लिश में भी कराई हैं, तो 5 एक्टिविटीज़ मेरे बच्चों के इंग्लिश में होंगी और 5 हिंदी में। तो इस टाइप से ये एक्टिविटी 2 है और ऐसे ही 10 एक्टिविटीज़ मैंने करवा रखी हैं। तो इसमें मैं एक एक्टिविटी का आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी कि कैसे अगर आप हिंदी में करना चाहें तो आप 10 के 10 हिंदी में भी कर सकते हैं। एक पहली एक्टिविटी में हमारी है क्रियाकलाप 1 है इसका। ये है हिंदी एक्टिविटी का क्रियाकलाप है, पहली एक्टिविटी है। तो एक दिए है समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना तथा यह सत्यापित करना कि यह समुच्चय में n अवयव हैं, कि एक समुच्चय में n अवयव हैं। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n है। तो इस एक्टिविटी में हमें दिखाना है कि अगर हमें कोई भी समुच्चय दे रखा है जिसमें n अवयव हैं, अगर दिए हुए समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात n। तो 2 की घात n उप समुच्चयों की संख्या है, यह इस क्रियाकलाप द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए पहले आप उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आवश्यक सामग्री। आपको इस क्रियाकलाप को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कागज़ और अलग अलग रंगों की पेंसिलें। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि रचना की विधि के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम प्रदर्शन। जैसे कि हमने 3 समुच्चय ले लिए हैं, A0, A1, A2 और A3। A0 मीन्स ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय। और अगला है A1 अवयव, A1 समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है, A2 जिसमें 2 अवयव A1 A2 है, और A3 जिसमें 3 अवयव A1 A2 A3 है। तो जब हम क्रियाकलाप करेंगे तो ये देखिए A0 के लिए आपका ये बनेगा रिक्त समुच्चय, एक बनाना गोला, तो उप समुच्चयों की संख्या 1 है। इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 1। और इसमें A1 है, इसमें एक अवयव है, मतलब इस गोले के अंदर एक अवयव है। इसके गोले के अंदर आपको कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम प्रदर्शन। प्रदर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर A0 एक गोला है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ये दिखाता है ये रिक्त समुच्चय है। उसके बाद A1 गोला है, उसके अंदर एक गोला बना है, तो इसका मतलब एक अवयव है। A2 के अंदर 2 गोले बने, इसका मतलब A2 में 2 अवयव हैं। A3 के अंदर 3 गोले बने हैं, इसका A1 A2 A3, इसका मतलब इसमें 3 अवयव है। तो अब हम दिखाएंगे कि इसके उप समुच्चयों की संख्या। तो हमने क्या किया, A1 A2 A3 के क्रमशः इस प्रकार उप समुच्चय निकाले। तो हम प्रेक्षण में क्या पाते हैं, A0 के उप समुच्चयों की संख्या क्या है, 1 होगी। तो 2 की घात कितना लिखेंगे इसे, 0। 2 की घात 0 का मान 1 होता है। और मैं बता दूं, किसी भी अंक संख्या या वेरिएबल की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। उसके बाद A1 के उप समुच्चयों की संख्या 2 होगी। 2 इसलिए क्योंकि रिक्त समुच्चय और जो समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो इसमें अवयव एक ही है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 है और इसे 2 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर n का मान होगा 1। उसके बाद हम आते हैं A2 में। A2 में 2 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 4 होगी। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यहाँ n का मान 2 हो गया। उसके बाद A3 के उपसमुच्चयों की संख्या होती है 8, क्योंकि 3 अवयव है ना, और 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यदि किसी समुच्चय में
n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की घात n। यहाँ पर n का मान 10 है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 10। ऐसे ही हम n अवयव के लिए, एक व्यापक पद के लिए an मीन्स ऐसा समुच्चय जिसमें n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n।